हेलो फ्रेंड, दिस इज आशुतोष एंड वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड हम लोग आयत यानी कि रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है। फर्स्ट, अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल जो है एक क्वाड्रिलेटर होता है, यानी एक ऐसा फिगर होता है जो अपने फोर साइड से क्या हो, घिरा होता है। और क्या, द अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी जितनी लंबाई इसकी है ठीक उतनी लंबाई इसकी भी होगी, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी सेम होगा। जितनी इधर है उतनी इधर भी होगी, और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रेक्टेंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है ये 90 डिग्री होगा, सभी साइड का 90 डिग्री होता है। और देखिए, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बोथ द डायगोनल्स हैव द सेम लेंथ। और ये जो डायगोनल है इनकी जो लंबाई होती है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इनकी लंबाई भी क्या होती है, सेम ही होती है। तो रेक्टेंगल पे बेस कुछ क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें रेक्टेंगल के कुछ फार्मूले को पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या है, जैसे पूछ दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यानी कि ये लेंथ है इसका और ये क्या है, ब्रेथ। यदि पूछ दे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए पेरीमीटर में हम 2 क्यों लगाते हैं, देखिए क्या है, 2 लंबाई है और 2 क्या है, चौड़ाई है। तो क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को दोनों जोड़ देते हैं, लेकिन 2 बार है इसलिए क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो इसकी जो चारों तरफ की जो बाउंड्री है यही हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। अब देखिए दिया डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। यदि रेक्टेंगल का डायगोनल पता करना है तो क्या करते हैं, ये देखिए बीच वाला, ये जो लाइन ऐसे जा रही है इसी को डायगोनल बोलते हैं। तो इस रेक्टेंगल का यदि डायगोनल पता करना है तो क्या करते हैं, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर पता करते हैं। इसी तरीके से हम लोग रेक्टेंगल पे आधारित कुछ क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 मीटर एंड ब्रेथ इज 4 मीटर। रेक्टेंगल का लेंथ कितना दे दिया है, 8 मीटर और ब्रेथ 4 मीटर। फिर बोला जा रहा है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमें एरिया और क्या करना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता करना है। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल की बात हो रही है तो पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक, इस रेक्टेंगल में क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 मीटर, यहां आप क्या करते हैं 8 मीटर लिख लेते हैं, एंड ब्रेथ 4 मीटर 4 मीटर। अब हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहां दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 8 मीटर, 8 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 4 मीटर। अब देखिए 8 4 जा 32। अब देखिए जो एरिया आता है वो मीटर स्क्वायर में आता है, क्यों, क्योंकि लंबाई भी मीटर में है और चौड़ाई मीटर है। तो 1 m और यहाँ पे 1 m मिलके कितना हो गया, m स्क्वायर। क्योंकि m का m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर ही आएगा, इसलिए आंसर को हम भी मीटर स्क्वायर में ही लिखते हैं। तो अभी हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता चल गया। अब क्या पता करना है, पेरीमीटर। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर पता करना है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है,
2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, कहते हैं 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 2 लेंथ कितना था 8 और ब्रीथ कितना था 4 मीटर, 8 मीटर एंड 4 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8 और 4 12 मीटर होगी। अब 2 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 मीटर। यही हमारा आंसर है। तो देखिए क्या है, जो पेरीमीटर होता है वो मीटर में केवल लिखेंगे, ये मीटर स्क्वायर में जाएगा। क्यों? क्यों क्या है, इधर इतनी लंबाई 8 मीटर प्लस 4 मीटर और भी इधर क्या है 8 मीटर और इधर भी 4 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसकी लंबाई तो पूछी जाती है, तो सब क्या है मीटर में है, तो आंसर भी क्या आएगा केवल मीटर में आएगा। 8 प्लस 4 12 प्लस 8 20 प्लस 4 24, ऐसे ही प्लस करके कर सकते हैं। इसी तरह के हम कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 40 मीटर एंड 30 मीटर respectively, then what will be its diagonal। देखिए क्या है कि क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दे दिया है, लेंथ कितना दिया है 40 मीटर और ब्रीथ कितना दिया है 30 मीटर। अब पूछा जा रहा है कि डायगोनल बताइए कितना है, यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई। तो पता है कि आमने सामने का क्या होता है, सब इक्वल ही होता है रेक्टेंगल में। तो हमें जब डायगोनल पता करना है तो डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर। तो देखिए लेंथ कितना है 40 मीटर अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस ब्रीथ कितना है 30 मीटर 30 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 प्लस 30 का स्क्वायर 900, टोटल कुल कितना हो गया 1600 प्लस 900 2500। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट पता करना है। ठीक 2500 का स्क्वायर रूट होता कितना है, तो यहां क्या करेंगे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2500 का फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे कितना आएगा 1250, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 625, फिर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं 5 से करते हैं 125 टाइम्स में, फिर 5 से करेंगे 25 टाइम्स में, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में एंड 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो फिर 1 टाइम्स में। अब सबका पेयर बनाते हैं, स्क्वायर था इसलिए 2 का पेयर बनाएंगे। क्या आ जाएगा 2 5 जा 10 5 10 जा 15 50 मल्टीप्लाई 15, ऐसे भी लिख सकते हैं 1500 को। तो जब रूट के बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 50 मीटर ओनली, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है उसका डायगोनल कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो इस तरीके से यदि हमें फार्मूला याद है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर और डायगोनल काफी आसानी से पता कर सकते हैं। अब हम इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1200 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ इज 40 मीटर देन व्हाट इज द ब्रेथ। अब कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया
कितना है 1200 मीटर स्क्वायर। और कहा दे रहा है कि इसका जो लेंथ है वो 40 मीटर है। तो ये ब्रीथ बताइए कितना होगा। अब ब्रीथ तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, यहाँ पे लंबाई दे दिया है 40 मीटर। तो क्या करते हैं हम फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है कितना 1200 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितना दिया 40 मीटर। ब्रेथ नहीं पता है इसलिए ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए क्या है बी के मल्टीपल में है 40 मीटर, तो इसको इक्वल के दूसरे साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा ये अपॉन में, तो 1200 अपॉन में 40 मीटर। तो 40 से 1200 को जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा 30 टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा आंसर 30 मीटर। तो चौड़ाई में पता चल गई कितनी है 30 मीटर और यही हमारा क्या है आंसर। तो ब्रिथ कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो देखिए इस तरह का यदि क्वेश्चन आ जाए कि हमें एरिया पता हो लंबाई पता हो यदि चौड़ाई पता करनी हो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले से ही काफी आसानी से उसे किया जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा क्या होता है कि आपको एरिया दे दिया ब्रिथ दे दिया आपको लंबाई गायब कर देगा, अब पूछ देगा कि लंबाई बताइए कितना है, तो उसमें भी सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें क्या था बी नहीं पता था और इस वाले क्वेश्चन क्या हमें एल यानी कि लंबाई नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम ब्रीथ को इधर अपॉन में ले आएंगे, फिर जब डिवाइड करेंगे तो हमें लेंथ पता चल जाएगा। इसी तरीके के एक और क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर and the diagonal is 17 centimeter, then what will be the area of rectangle। अब बताया जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 15 सेंटीमीटर दे दिया गया है और डायगोनल जो है 17 सेंटीमीटर। फिर पूछा जा रहा है कि इसका एरिया बताइए कितना होगा रेक्टेंगल का। तो देखिए एरिया पता करने के लिए हमें लेंथ और ब्रीथ दोनों पता होना चाहिए। लंबाई तो पता है लेकिन हमें ब्रीथ चौड़ाई पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हमें ब्रीथ पता करना पड़ेगा। तो देखिए ब्रीथ पता करने के लिए क्या करते हैं, तो ब्रीथ पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं अंडर रूट डायगोनल का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर कर लेते हैं, इससे हमें ब्रीथ पता चल जाएगा। तो डायगोनल के अंदर 17 का स्क्वायर माइनस लेंथ कितना है 15 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो कितना रहेगा 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब क्या करते हैं 289 में से 225 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 9 में से 5 माइनस किए 4 एंड 8 में से 2 माइनस किए 6 एंड 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, यानी कि अंडर रूट 64 आ जाएगा। अब अंडर रूट 64 का जब हम स्क्वायर रूट पता करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 64 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 8, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें ब्रीथ तो पता चल गया कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता करना है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर और ब्रीथ कितना है 8 सेंटीमीटर। तो 15 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 15 8 या 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें आंसर मिल गया है। तो इस तरीके से यदि क्वेश्चन आ जाता है कि कोई फिगर दे दिया हो रेक्टेंगुलर में और उसका डायगोनल दे दिया और लेंथ दे दिया और ब्रीथ पता करना है, तो हम पहले क्या करेंगे
उसकी ब्रीथ को पता करेंगे इस फॉर्मूले से, फिर उसके बाद उसका एरिया फाइंड करेंगे। किसी क्वेश्चन में क्या करेगा, को आपको ब्रीथ देगा और लेंथ को नहीं देगा, तो उसमें भी क्या करेंगे, सेम ऐसा ही फॉर्मूला यूज करेंगे। उसमें क्या कर देंगे, यहाँ लेंथ की जगह ब्रीथ भी माइनस कर देंगे, और फिर जब हमें लेंथ पता चल जाएगा तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के फिर उसके लेंथ को भी पता कर लेंगे। आई होप कि आपको आज का क्वेश्चन जो है सब काफी अच्छे समझ में आएगा। सो थैंक यू।